पश्चिम बंगाल के 4 से अधिक जिले इस समय बाढ़ से प्रभावित है। मैं इस समय हूँ हावड़ा के आमता इलाके में, जहाँ दामोदर नदी के प्रभाव से आसपास के सारे इलाके डूब गए हैं। 2 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं और बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है, जिसकी वजह से चुनौतियाँ कई गुना ज़्यादा हैं। हमारे साथ है संदीप कुमार, जहाँ NDRF की टुकड़ियों के साथ काम कर रहे हैं, पूरी देखरेख में लोगों को इवैक्यूएट कर रहे हैं। इस समय सबसे बड़ी चुनौती क्या है और स्थिति क्या है? अभी यहाँ पे जो स्थिति है, जो पानी अभी घर में अभी भी कम से कम 10 फुट के लगभग है, 8 से 10 फुट है। तो हमारी जो है सो मेन है चुनौती आ रहा है जो कोविड सिनेरियो में हमें क्या करना पड़ता है, अपना सेफ्टी भी ध्यान का रखना पड़ता है, साथ ही जिससे क्या कोई हमारा स्प्रेड ना हो। साथ ही इन लोग को जो है सो एविक्यूएशन करना पड़ता है जैसे, और साथ ही इनको जो है सो मेन इन लोग को परेशानी आ रहा है कुछ खाने होने का जो रेस्क्यू के लिए, तो उसका भी हम लोग जितना हो सकता है या जो भी मिलता है हम लोग वहाँ उसको पहुँचाते हैं खाने के लिए। कुछ बातें ऐसी भी आ रही हैं कि शव पहुंच नहीं या समय पर उनका दाह संस्कार नहीं हो पा रहा है क्योंकि लेके नहीं आ पा रहे हैं। किस तरह की लोगों की समस्याएं आ रही हैं? नहीं, समस्या जो भी आ रही है हमें, जैसे कल इन्फॉर्मेशन जैसे भी मिलते हैं या कोई भी हमें दे रहे हैं पब्लिक, तो हम उसका ज़रूर मदद करते हैं। और हम लोग दाह संस्कार के लिए जो डेड बॉडी के लिए जो बताया हमें जैसा मिला, हमारे टीम यहाँ पे डिप्लॉयमेंट लगी रहती है और हम तुरंत उस पर एक्शन करते हैं। और हमारी जो ट्रेन टीम है वो गई और उसके बाद फिर उसको लेकर के आ गई है। कितनी टीम काम कर रही है, कितने ज़िले में, और क्या कैसे इस समय लोगों को इवैक्यूएट कर रहे हैं? हमारी टोटल 16 टीमें हैं यहाँ पे, जो 4 जिलों में भी लगा हुआ है, जो एविक्यूएशन करने के लिए पूरा लगा हुआ है। इस बार इक्विपमेंट क्या क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि जो आपकी टेक्नोलॉजी है वो भी बहुत हाई लेवल होती है? नहीं, हमारे पास टेक्नोलॉजी जो अभी फ्लड के लिए जो है सो फ्लड से जो भी रिलेटेड इक्विपमेंट है उसका करते हैं। साथ ही हमारे पास डीप डाइविंग शेड रहता है, अगर कोई ड्रोनिंग केस होता है तो उसके लिए हम उसका यूज़ करते हैं। उस अनुसार से हम जो भी होता है पब्लिक का हम हेल्प करने के लिए तैयार हैं। हम अभी जिस इलाके में है वो क्या है, खेत है, मैदान है, पूरी तरह तो पानी है सिर्फ? ये तो लग रहा है जो खेती होगा, लेकिन पानी होने के कारण तो जो खेत डूब चुका है देखने से, तो ये इसीलिए क्योंकि जो हम यहीं पे रह के अभी ड्यूटी कर रहे हैं 4 दिन से, तो यहाँ पे जो खेती है जो पब्लिक से हमने पूछा है, तो आप देख रहे हैं जो बिजली का पोल जो कम से कम 10 फीट ये डूबा हुआ है, तो ये खेती है। ये सिर्फ खेत की कहानी नहीं है, ये दरअसल पूरा इलाका है जो डूबा हुआ है। और अगर आपको बता दें कि इस समय जो स्थिति है वो ये कि न सिर्फ गांव के गांव डूबे हैं, बल्कि खेत खलिहान, करीब 50,000 हेक्टेयर से ज़्यादा खेत की ज़मीन इस समय बर्बाद हो चुकी है। लोग छोटी छोटी नाव का इस्तेमाल करके एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, और ये कोई नदी नहीं है, ये पूरा इलाका खेत खलिहान, आसपास के घर हैं जो पूरी तरह से डूब गए हैं। ये सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है और एक मकान नहीं है, ये कहानी है उन हज़ारों मकानों की जिन्हें छोड़कर लोगों को दूसरी जगहों पर जाना पड़ा है। घरों में पानी भर गया है, 1 तल तक, कई जगहों पर तो 2 तल तक पानी भरा है, और लोग अपनी छतों पर हैं, जहां पर लगातार या तो इंडियन एयरफोर्स के चॉपर्स का इस्तेमाल हो रहा है या NDRF की टीम्स लगातार नॉन स्टॉप 24 घंटे पिछले 2-3 दिनों से लगातार इन इलाकों में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रही हैं। खिड़कियां डूब गई हैं, दरवाजे, मकान, और लोगों को बच्चों के साथ क्योंकि हाईवे या फिर रेस्क्यू कैंप्स में रखा जा रहा है। ये सारा इलाका खेत खलिहान है जहां पर पूरी फसल खराब हो चुकी है, यानी कि हेक्टेयर पर हेक्टेयर इस समय फसल काटने का समय होता है, लेकिन पूरी तरह से फसल बर्बाद हो चुकी है। कहीं पाट की खेती, कहीं धान की खेती, कहीं सब्जी, तो कहीं बाकी सारी खेती पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। मैं इस समय हूँ आमता के इलाके में, जहाँ पर लोगों को अपने घरों से आने के लिए अब इस नाव को खरीदना पड़ रहा है। करीब 2,000 रुपये की इस नाव को एल्युमिनियम और टीन के इस्तेमाल से बनाया जाता है। 2 साल तो चल जाती है, लेकिन खर्च भी उतना ही होता है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को सिर्फ बाज़ार तक जाना हो अपने घर से लेकर, तो हर परिवार को ये खरीदना पड़ रहा है। नहीं तो चुनौती इतनी ज़्यादा है। क्या खरीदा है, कैसे खरीदा है, क्या है इस समय स्थिति आपकी? एक्चुअली घर बार सब डूब गया है। इसी परिस्थिति में दुकान बाजार का बहुत खर्चा बहुत बढ़ गया है, इसलिए नाव के अलावा कोई चारा नहीं है। घर की बच्चों को अगर कोई शरीर को दिक्कत होगा ना, तो इससे काम चला लेंगे। खर्च भी तो बढ़ गया है, इसे खरीदने में कितना लगा, कैसे मैनेज कर रहे हैं? 2,000 रुपये लगा। वो सब लोगों से जुगाड़ करके, फैमिली में जो है सब लोगों से जुगाड़ करके एक गोटा फैमिली चलाएगा, ठीक है। और गोटा जो फैमिली का है वो उसमें से बाजार दुकान जो भी होगा हम खरीद के जेके जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा है, हमको तैर के जाना पड़ता है, चल के नहीं जा सकते, इसलिए इसको जुगाड़ किया अभी।
हावड़ा, हुगली, पश्चिम मिदनापुर, पूर्व मिदनापुर, न जाने ऐसे कितने हज़ारों मकान हैं जो इस समय जलमग्न हैं। हम भी एक ऐसे ही मकान पे हैं जो जलमग्न है, जिसका पहला तल पूरी तरह से डूब चुका है और मैं इस समय उसकी छत पर हूँ। लोगों को घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया है इस बाढ़ के पानी ने। बाढ़ के पानी की त्रासदी का आलम यह है कि हावड़ा के न जाने कितने गाँव इसी तरह से पूरी तरह जलमग्न हैं। लगातार नाव का इस्तेमाल करके एक गाँव से दूसरे गाँव जाने की कोशिश की जा रही है। क्या पेड़, क्या इमारत, क्या स्कूल, क्या बिल्डिंग, क्या ट्रांसमिशन सेंटर्स और क्या इलेक्ट्रिक के खंभे, सब कुछ इस समय डूबा हुआ है। लोग अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर, हाईवे पर, पुल पर, कई इलाकों में राहत कार्य की जगह यानी कि कैंप्स में रहने को मजबूर हैं। लेकिन इन इलाकों में जो पानी भर गया है वहाँ पर इस समय सबसे बड़ी समस्या ये है कि घरों में जो पानी भरा है उसे निकलने में कई दिन का समय लगेगा। ऐसे में जो स्थायी पानी है उसकी वजह से बीमारियों की संख्या बढ़ने की आशंका है। कई इलाकों में तो सांप के काटने की घटनाएं भी आ रही हैं, जिसकी वजह से विशेष कैंप लगाए जा रहे हैं कि लोगों को अगर सांप काटे तो वो क्या करें। लेकिन इस समय राज्य सरकार और केंद्र सरकार में सामंजस्य के साथ ठनी हुई भी है। केंद्र पर आरोप लग रहा है कि उन्होंने डीवीसी का पानी छोड़ा है, जिसकी वजह से दामोदर का पानी इन इलाकों में भर गया है और त्रासदी का कारण बना है। केंद्र सरकार इसे पूरी तरह से खंडन कर रही है। लेकिन अभी लोगों के लिए अगर सबसे बड़ी चुनौती है तो वो है सुरक्षित स्थान पर रहना और सुरक्षित रहना। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, हावड़ा, एबीपी न्यूज़। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।